गणेश जी के बारे में एक छोटी सी कहानी है और उसको सुन करके सब आप अपने जीवन में उतारेंगे उसको। गणेश भगवान प्रथम पूज्य देव है, आप सभी जानते हैं इस चीज को। बात उस समय की है कि जब महर्षि वेद व्यास को महाभारत लिखने की आवश्यकता थी। आप सबको पता है महाभारत की रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अब उनको एक लेखक की आवश्यकता थी। महर्षि वेद व्यास ने स्वयं अपने हाथों से नहीं लिखी महाभारत है जो, उन्होंने केवल उसका मौखिक उच्चारण किया। अब लिखने के लिए कुछ, जैसे मैं आपके सामने कोई सवाल बोलता हूँ तो आप उसको लिखते हो ना खुद, ऐसे आपके जैसा एक अच्छा वाला लेखक चाहिए था महर्षि वेद व्यास को। अब पूरी सृष्टि के अंदर ऐसे लेखक की खोज हुई कि भाई अच्छा जिसकी सुंदर लेख हो, सुंदर राइटिंग में कौन लिख सकता है। तो पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार में खोज के बाद में ऐसा व्यक्ति मिला, श्री गणेश जी। गणेश जी महाराज को मिले कि लिख सकते थे और राजी हो गए लिखने के लिए। लेकिन वेद व्यास जी के सामने एक शर्त रखी उन्होंने कि मैं आपकी जो महाभारत है वो लिख दूंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक उसको लिखूंगा रुकूंगा नहीं। मतलब जब से स्टार्ट कर दिया, अब वो चाहे कितने ही दिन में खत्म हुआ आपकी महाभारत है, तो कितने ही दिन लगे उसको, एक बार शुरू कर दिया तो कंटिन्यू उसको क्या करूंगा, लिखता जाऊंगा और आप बीच में बोलना बंद नहीं करोगे, कंटिन्यू बोलना पड़ेगा आपको। मैं भी कंटिन्यू लिखूंगा, तब तो बताओ आपकी बात बन सकती है, तब तो मैं आपकी महाभारत आपको लिख करके दे सकता हूँ। महर्षि वेद व्यास सोचे कि चलो अच्छा लेखक है अपने पास में, अच्छा लिख देगा तो अपन बोल देंगे, कंटिन्यू बोलने में अपना क्या जाता है भाई। राजी हो गए महर्षि वेद व्यास। अब राजी होने के बाद में महर्षि वेद व्यास ने श्लोक बोलना शुरू किया और श्री गणेश जी महाराज ने उसको लिखना प्रारंभ किया। अब आपको पता है पहले से पेन तो चलते नहीं थे कि 2-3 पेन ला कर रख ले भाई, खत्म हो तो दूसरा उठा ले। पहले जो तुलिका थी, कलम थी, वो किसी लकड़ी से या फिर किसी पंख से बनाई जाती थी, जैसे मोर के पंख से, ऐसे प्रोपर शाही में भिगो के लिखा जाता था। अब महाभारत लिखी जा रही है, उधर वेद व्यास जी महाभारत लगातार बोल रहे हैं और श्री गणेश जी तुरंत उनको स्पष्ट अक्षरों के अंदर छाप रहे हैं, उसको दम छापते जा रहे हैं, काम चल रहा है। अब अचानक क्या होता है कि जो तुलिकाओं के लिखने वाली कलम होती है वो अचानक टूट जाती है। अब टूट गई तो श्री गणेश जी के तो चक्कर हो गया, अब कलम दूसरी कहाँ से लाए भाई। और इधर अपन ने शर्त रखी थी वेद व्यास जी से कि बीच में मैं रुकूंगा नहीं, और अपन अब रुकेंगे तो अपनी माटी होगी यहाँ पे। ऐसे वेद व्यास जी भी ने कह दिया कि मैं भी नहीं रुकूंगा, चल तू ही नहीं रुकेगा। तो महर्षि वेद व्यास जी तुरंत लगातार श्लोक बोलते जा रहे। ऐसा टूटते ही उनके दिमाग में विचार आया कि भाई अब करे तो क्या करे भाई, यदि मैं दूसरी कलम लेने के लिए जाऊंगा तब तक जो महर्षि वेद व्यास जी 1-2 श्लोक बोल चुके होंगे वो तो छूट जाएंगे, महाभारत में नहीं आ पाएंगे। जैसे कई बार अपने से नहीं होता क्या कि कोई पेन अपना खत्म हो जाता है तो सर बोल रहे हैं, अपन पेन दूसरा लेने जाए, दूसरी क्लास से लेने जाए तो सर रुकते थोड़ी हो, लिखवा देते हैं, फिर अपन पीछे छूट जाते हैं। ऐसे सोचा कि अब करेंगे क्या फिर, और महर्षि वेद व्यास जी उन श्लोकों को बोलेंगे नहीं दोबारा, क्योंकि अपन ने तो सब दिन से रखी थी, अब क्या करेंगे। अब उन्होंने ये सेकंडों के अंदर ये चीजें सोच ली, सेकंडों के अंदर गणेश जी महाराज के दिमाग में बात चल गई कि मेरे को करना क्या है। उन्होंने तुरंत कुछ नहीं सोचा और अपना जो दांत था उसको तोड़ा, दांत का जो भाग था आगे वाला वो तोड़ा और तोड़ करके अपने दांत को भिगो करके लिखने लगे, तुरंत भिगो करके लिखने लगे। तभी से जो गणेश जी महाराज है वो एक दंत देवता भी कहलाते हैं ना, एक दंत। ऐसे अपनी आरती में भी आती है ना, एक दंत चार भुजा भार। तो ये अपना दांत तोड़ करके पूरी महाभारत लिख दी। अब इससे अपने को क्या शिक्षा मिलती है कि देखो उन्होंने खुद अपना टारगेट रखा था। क्या टारगेट रखा कि मैं जब तक महाभारत नहीं लिखूंगा तब तक रुकूंगा नहीं। वैसा ही टारगेट अपन अपने को फिर जीवन में रखना चाहिए, जब तक वो टारगेट पूरा न हो तब तक अपने को रुकना नहीं चाहिए। जैसे अपना टारगेट है कि भाई 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं अपन, तो 10वीं क्लास का जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक अपन उसमें अच्छे मार्क्स ले लाए, गणित की किताब को पूरी अच्छे से पढ़ ले, तब तक रुकेंगे नहीं पर। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बैठे रहे, अपना रुकने का अर्थ है कि अपन आराम नहीं करेंगे, घूमने फिरने नहीं जाएंगे कहीं पर। ऐसा नहीं एक दिन की रेस्ट ले लेंगे, नहीं, अपने को तुरंत काम पे लगना है, तुरंत।
तुरंत काम पे लगने के बाद में जो परिणाम है वो आपके सामने आएंगे। जैसे गणेश जी महाराज ने लिख करके महाभारत पूरी कर दी, वैसे एक दिन हमारी भी महाभारत कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद में जीवन में सुख ही सुख है। महाभारत अपने को कितना सुख देती है, कितनी चीजें अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए जो गीता के अध्याय हैं वो अपने को जीवन सीखने की अपने को शिक्षा देते हैं कि भाई जीवन में कैसे अपने को उतरना चाहिए, जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए, लोगों के साथ में कैसे बोलना चाहिए, सब चीजें बताई गई है उसके अंदर। तो उसी प्रकार से हमारे को भी जीवन में ये बातें उतारनी चाहिए ना। तो मैं आपको एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप अपनी शिक्षा के प्रति ऐसे ही सजग रहे, जागरूक रहे और आगे आगे बढ़ते रहे।